आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज के कुछ मुख्य समाचार के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। अगले सत्र से शुरू होगी 4 वर्षीय स्नातक की भी पढ़ाई। शासन ने प्रदेश के सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में संचालित 3 विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में अगले सत्र 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू करने का आदेश दिया है। 4 वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में CBSE आधारित नया पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 22-23 से लागू किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। BA व BSc ऑनर्स व एकल विषय में स्नातक में भी BSc चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित नया पाठ्यक्रम शैक्षिक 22-23 से लागू होगा। इसी तरह PhD कार्यक्रम में नई व्यवस्था भी सत्र 2022-23 से लागू होगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पर डिप्लोमा, 3 वर्ष में स्नातक डिग्री तथा 4 वर्ष में स्नातक शोध सहित डिग्री और 5 वर्ष में स्नातकोत्तर डिग्री मिलेगी। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 3 वर्षों में 6 सेमेस्टर में से प्रत्येक सेमेस्टर एक सह विषयों का कोर्स करना अनिवार्य होगा। इन 6 विषयों का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। हर सह विषयों का कोर्स को 40 अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो आइए देखते हैं अब अगली खबर। शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने CM योगी से लगाई आवाज़। 59,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को CM के जनता दरबार में नियुक्ति पत्र जारी करने की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा, अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि वे सभी चयनित अभ्यर्थी हैं, काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। प्राप्तांक और पूर्णांक में त्रुटि होने से उनको रोका जा रहा है। कई अभ्यर्थियों को सुधार का मौका देते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि अधिकारियों ने CM तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद अभ्यर्थी मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे, लेकिन इनसे वार्ता नहीं हो पाई। फोन के जरिए हुई बातचीत में उन्होंने भी संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। मंत्री आवास घेरने पहुंचे प्रशिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ा। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर BTC डीलेड प्रशिक्षुक ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन किया। इको गार्डन में कई दिनों से धरना दे रहे हैं। प्रशिक्षित स्नातक अचानक डालीबाग स्थित मंत्री जी के आवास पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। DL संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि सरकार ने वादा किया था बेसिक शिक्षा विभाग में हर साल भर्ती होगी, लेकिन बीते 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं निकाली। वर्तमान में 21 लाख के तकरीबन प्रशिक्षु TET व CTT उत्तीर्ण करके बैठे हैं। सरकार को तत्काल 1 लाख शिक्षकों की नई भर्ती देनी चाहिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को केवल शिक्षक से संबंधित ही कार्यों में लगाया जाए और गैर संस्थानों में न लगाया जाए। DLA प्रवक्ता के 44 पदों पर परिणाम घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधीनस्थ के पुरुष वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेजों के 3 विषयों के प्रवक्ता, 11 पदों पर प्रावधानिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता, इंक्रीमेंट एंड कंट्रोल के 3 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। आदित्य प्रवक्ताओं को 7 माह में नहीं मिला मानदेय। DLED तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति का आश्वासन। राज्य विधि आयोग की परीक्षाएं कल से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा 15 जुलाई से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 29 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। स्नातक द्वितीय वर्ष में 1,20,000 और तृतीय वर्ष में
1,11,000 छात्रों के साथ परास्नातक के 35,000 छात्रों के साथ परीक्षा होगी। इनके लिए प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में 471 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कोविड का टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कोविड का टीकाकरण अनिवार्य नहीं है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानाचार्य पद पर चयन को लेकर घिरा आयोग, यूपीपीएससी 2018 का मामला, संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा मार्च में पहली बार त्रैमासिक परीक्षाएं। सत्र 2021-22 के लिए शासन ने शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिए। अगले साल हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं मार्च में प्रस्तावित हैं। खास बात यह है कि इस बार त्रैमासिक परीक्षाओं को कैलेंडर में स्थान दिया गया है। पूर्व में त्रैमासिक परीक्षाओं का प्रावधान नहीं था। शैक्षिक कैलेंडर में तिथिवार परीक्षाएं और अंक अपलोड करने की तिथि का उल्लेख है। कैलेंडर के मुताबिक प्री बोर्ड परीक्षा फरवरी तो बोर्ड परीक्षा मार्च के पहले व दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित की गई है। शैक्षिक कैलेंडर को इस तरह तैयार किया गया है ताकि कोविड के चलते किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि कोरोना नियंत्रण रहता है तो परीक्षाएं होंगी, अन्यथा वेबसाइट पर अपलोड अंकों के आधार पर वर्तमान सत्र की तरह अगले सत्र भी प्रोन्नत की जा सकेगी, जिसका फार्मूला यूपी बोर्ड 20 जून को ही जारी कर चुका है। विभिन्न कक्षाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्य 20 मई से शुरू होगा। साथ ही छात्रों के प्रगति का आकलन करने के लिए कक्षाओं में ऑनलाइन व ऑफलाइन बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित मासिक परीक्षा का आयोजन होगा। इससे प्राप्त अंकों को यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का समय प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह है। प्रथम सप्ताह मूल्यांकन अगस्त के अंतिम सप्ताह में होंगे। इसी तरह द्वितीय और तृतीय आंतरिक मूल्यांकन क्रमशः अक्टूबर और जनवरी में होंगे। तो अब परीक्षाएं सितंबर के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में होंगी। त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांकों को वेबसाइट पर अपलोड करने का समय अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह तक तय किया गया है। अर्धवार्षिक दिसंबर के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में होंगी। अर्धवार्षिक को प्राप्तांकों की वेबसाइट पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में अपलोड करना होगा। कक्षा 10 व 12 के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण कार्य पूरा करने की तिथि 15 जनवरी, कक्षा 9-11 के लिए 31 जनवरी तय है। विज्ञान, मानविक, कृषि, व्यवसाय कक्षा 11-12 प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए आयोजन की तिथि जारी कर दी गई हैं। तो यूपी बोर्ड के लिए ये सूचना थी। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 19 व 20 जुलाई को 27 पदों के लिए साक्षात्कार। लोक सेवा आयोग में 19 व 20 जुलाई को 27 पदों के लिए साक्षात्कार होना है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट इसी माह के अंत तक। यूपी बोर्ड ने रिजल्ट घोषित करने की तेज़ी से चल रही हैं तैयारियां। इसी तरह इस बार अनुक्रमांक के साथ रोल नंबर भी जोड़ा जाएगा। यूपी बोर्ड ने पहली बार अनुक्रमांक में परीक्षा वर्ष भी जोड़ा है, यानी अगले वर्ष में किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने हाई स्कूल व इंटर किस वर्ष उत्तीर्ण किया है। अनुक्रमांक बताते हुए परीक्षा वर्ष का पता चल जाएगा। इस बार अनुक्रमांक 9 अंकों का किया गया है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।